सुनते हैं एक पुलिस कोतवाल की कहानी। पूरा शहर महात्मा जी की चर्चा कर रहा था। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आ रहे थे। शहर के कोतवाल ने भी सोचा क्यों ना हमें भी महात्मा जी के दर्शन करना चाहिए। कोतवाल ने अपनी उम्दा पोशाक पहनी और घोड़े पर सवार होकर चल दिए। अपने शहर में कोतवाल होने के कारण उसे अपनी वर्दी और पद का बहुत ही घमंड था। किसी पर छोटी छोटी बात पर रौब दिखाना, गाली देना और लोगों पर कोड़े बरसाना उसकी एक आदत सी बन गई थी। कोतवाल घोड़े पर सवार होकर चले जा रहा था। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक आदमी मिला जो रास्ते के दोनों तरफ पड़े कंकड़ को उठा रहा था और साथ झाड़ झंखाड़ साफ सफाई कर रहा था। कोतवाल ने अपनी आदत के अनुसार उस पर अपना रौब जमाया और कहा, तुम कौन हो? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम भी है मैं कौन हूँ? मैं शहर का माना जाना कोतवाल हूँ। वहाँ आदमी बिना कुछ जवाब दिए अपने कार्य में लगा रहा। कोतवाल ने फिर से वही बात दोहराई तो वहाँ आदमी बिना कुछ जवाब देने के स्थान पर वहाँ हंस पड़ा। कोतवाल साहब को यह अपमान लगा। वह गुस्से में भर उठे और कड़कती आवाज में उस आदमी से पूछा, सुनो, हमें पता चला है कि यहाँ पर कोई महात्मा जी आए हैं। हमें बताओ वहाँ कहाँ रहते हैं, चलो रास्ता दिखाओ। उस आदमी ने इस बार भी कोतवाल साहब को कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप वह अपने कार्य में व्यस्त रहा। अब तो कोतवाल साहब की गुस्से की सीमा न रही। कोतवाल साहब ने अपना कोड़ा निकाला और उस आदमी पर बरसाना शुरू कर दिए और मारते मारते कहता जा रहा था, तुझे मालूम नहीं मैं शहर का कोतवाल हूँ। कोड़े खाकर भी वह आदमी पहले की तरह सड़क से कंकड़ पत्थर साफ करता रहा। कोतवाल ने क्रोध और गुस्से से उस आदमी को जोर से धक्का देकर गिरा दिया और आगे की ओर चल पड़ा और चलते चलते कहते जा रहा था कि महात्मा जी का पता न बताने की सजा मिली है तुम्हें। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। आगे चलकर कोतवाल साहब ने अन्य लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछा। एक व्यक्ति ने कहा, कोतवाल साहब, क्या आपको महात्मा जी का पता पीछे नहीं मिला? उनके ठहरने का स्थान तो पीछे ही छूट गया है। कोतवाल साहब, आप वापस लौट जाइए, आपको महात्मा जी वहीं पर मिल जाएंगे। कोतवाल साहब ने कहा, लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उन्हें पहचानना बहुत ही आसान है। वहाँ रास्ते पर पड़े कंकड़ पत्थर साफ करते मिल जाएंगे। उस व्यक्ति ने बताया। यह सब सुनते ही कोतवाल साहब को ध्यान आया कि ऐसे आदमी को तो उसने रास्ते में देखा था और उसे मारा भी था। जब उसे पता चला कि वह महात्मा जी है तो वह तुरंत वापस चल दिया। कोतवाल साहब लौटकर उसी जगह पर पहुँचे तो देखा कि महात्मा जी के सिर से खून बह रहा है। सिर पर पट्टी बंधी है, लेकिन वह है कि पद की सफाई किए जा रहे हैं। कोतवाल को अब अपनी भूल पता चली। वह शर्मिंदा होकर घोड़े से नीचे उतरा और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा। कोतवाल साहब दुखी स्वर के साथ बोले, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन आप इतने बड़े महात्मा होकर सड़क के कंकड़ पत्थर क्यों साफ करते हैं महाराज? महात्मा जी बड़े ही सौम्य स्वर में बोले, हमें अपने अंदर और बाहर का मार्ग साफ रखना चाहिए। क्रोध, घमंड, लालच के कांटे व कंकड़ पत्थर हटाते रखना चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ। कोतवाल साहब ने बहुत ही ध्यान से महात्मा जी की बातें सुनी। कोतवाल साहब को अपने कुकर्म पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह कहने लगा, प्रभु आप बड़े महान हैं। मैंने आपसे महाराज अपशब्द कहे और मारपीट भी की आपके साथ, फिर भी आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। यह सब कहने के बाद वह रो पड़ा। महात्मा जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम मेरे खोज में निकले थे ना। इंसान मिट्टी के बर्तन को भी ठोक पीट कर देखता है, फिर उसे खरीदता है। तुम एक महात्मा को ढूंढ रहे थे। जो हुआ उसके लिए पश्चाताप मत करो। इस प्रकार कोतवाल साहब का घमंड आंसुओं में बह गया।
कहानी का समय समाप्त। कहानी कैसी थी कमेंट में अवश्य बताएं भाई। हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।